फिल्म केरल स्टोरी जब रिलीज हुई थी तो खूब हंगामा हुआ था, क्योंकि दावा था कि फिल्म लव जिहाद के खिलाफ है। इससे हिंदू लड़कियां जागरूक होंगी, किसी मुस्लिम से प्रलोभन, बहलावे, फुसलावे या फिर अन्य प्रलोभन से वो कुछ ऐसा कदम नहीं उठाएंगी जिससे शर्मिंदगी हो। लेकिन इसके उलट एमपी की राजधानी भोपाल में उल्टा मामला सामने आया है। यहां लड़की को बीजेपी सांसद ने अपने साथ ले जाकर न सिर्फ केरल स्टोरी फिल्म दिखाई थी बल्कि उसको समझाया भी था, लेकिन फिर भी वो लड़की अपने प्रेमी यूसुफ के साथ फुर्र हो गई। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जी हां, पूरा मामला सच है और 16 आने सच है। मामला सामने आया है मामा शिवराज सिंह चौहान के राज्य मध्य प्रदेश से, जहां राजधानी भोपाल में जिस 19 साल की लड़की को बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर द केरल स्टोरी फिल्म दिखाने के लिए सिनेमा हॉल में ले गई थी, वही 19 साल की लड़की जो एक नर्सिंग छात्रा है, शादी से ठीक पहले मंडप छोड़कर अपने प्रेमी यूसुफ के साथ फरार हो गई। सिनेमा देखने के बाद विशेष रूप से लड़की को भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने यूसुफ से दूरी बनाने की सलाह दी थी। घंटों समझाया था, परिजनों की रिक्वेस्ट पर उसे खूब बहलाया फुसलाया गया था, समझाया गया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा। भोपाल के नया बसेरा इलाके में रहने वाली 19 साल की लड़की के परिजनों के मुताबिक यूसुफ उनका पड़ोसी है और लड़की के परिवार के अनुसार लड़की अपनी शादी से ठीक पहले यूसुफ के साथ भाग गई। युवती की शादी 30 मई को तय हुई थी और शादी के मंडप को छोड़कर युवती अपने शादी में रखी गई नकदी, इसके अलावा आभूषण और जेवरात यूसुफ के साथ लेकर फरार हो गई है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। लड़की नर्सिंग की छात्रा है और 30 मई को इसकी शादी होनी थी। उससे पहले ही वो घर में रखे हुए सारे सामान को लेकर फरार हो गई। इस दौरान किसी को कानो कान भनक तक नहीं लग पाई, जबकि उसने पहले सांसद के समझाने और परिजनों के समझाने बुझाने से इस बात का आश्वासन दिया था कि वो कोई उल्टा सीधा कदम नहीं उठाएगी। हालांकि इस घटना के बाद परिजनों ने भोपाल के कमला नगर पुलिस थाने में यूसुफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है और आरोप लगाया है कि वो उनकी बेटी को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया है। बताया जा रहा है कि यूसुफ और युवती के परिजनों का करीब 8 महीने पहले भी इसी बात को लेकर विवाद हुआ था, क्योंकि दोनों चुपके चुपके मिलते पकड़े गए थे। यूसुफ ने लड़की के नाम पर बैंक से लोन भी लिया हुआ था, जिसकी किस्त वो लगातार भर रही थी। इस बारे में जब लड़की के परिजनों को पता चला तो उन्होंने विरोध किया और इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस पर यूसुफ ने छात्रा के परिजनों को धमकाना शुरू कर दिया था। इसके बाद ये मामला कमला नगर थाने पहुंच गया है, लेकिन पुलिस ने जब युवती को बुलवाकर पूछताछ की तो उसने अपनी मर्जी से यूसुफ के साथ रहने की इच्छा जताई। युवती के परिजनों ने यूसुफ पर आरोप लगाया है कि वो उनकी लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। वो पिछले कुछ समय से बहुत उदास रह रही थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया है। परिजनों की माने तो यूसुफ ने 1 साल पहले ही इलाके में रहने वाली एक अन्य युवती को न सिर्फ अपनी हवस का शिकार बनाया था बल्कि उससे 5 लाख रुपए भी वसूले थे। युवती ने कहा कि वो अपनी मर्जी से भागी है, जिसके बाद पुलिस भी अब पीछे हट गई। हालांकि परिवार के आरोपों के विपरीत लड़की ने पुलिस के सामने जो कबूल किया है वो यूसुफ के साथ रहने को तैयार है। बताया जा रहा है कि यूसुफ एक हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ पहले से 6 मुकदमे, आपराधिक और गंभीर मामले दर्ज हैं। वो यूसुफ के साथ किसी भी तरह के दबाव नहीं बल्कि अपनी मर्जी से भागी है। ये सब जानते हुए भी उसने पुलिस के सामने अपना इकबालिया बयान दिया है। पुलिस के मुताबिक यूसुफ के खिलाफ पहले से आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इलाके का वो आदतन अपराधी है। फिलहाल परिजन अभी भी युवती से घर वापस लौटने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही है। द केरल स्टोरी फिल्म की कहानी अदा शर्मा द्वारा अभिनीत केरल की एक हिंदू लड़की की कहानी थी, जिस पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव बनाया गया था और उसका ब्रेन वॉश किया गया था और उसे सीरिया भेज दिया गया था, जहां उसे आतंकी संगठन IS में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। फिल्म पिछले साल जब टीजर रिलीज हुआ था तभी से विवादों में आ गई थी। हालांकि बाद में फिल्म रिलीज हुई और लोगों ने खूब देखा और कई जगह तो बीजेपी सांसदों ने बाकायदा भीड़ को ले जाकर के फिल्म को तमाम लड़कियों को दिखाया भी था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।